The Pune Porsche accident has gripped the nation's attention for the past 11 days. Now, in the latest update, Pune Police Crime Branch has seized a Mercedes which is believed to have been used in the abduction of the driver involved in the incident on May 28th. They have recorded a fresh statement from the driver involved in the incident, wherein he confirmed and identified the car used in his abduction. Initially, he had claimed it was a BMW, but CCTV evidence contradicts his statement. The father and the grandfather of the minor accused have been booked for kidnapping the driver after the incident. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis on May 27 said that police have revealed that the blood samples of the accused had been replaced with other samples and that the police will not stop until this case gets to its root. या ठिकाणी जी काही घटना आहे ती अतिशय गंभीर आहे आणि पोलिसांनी योग्य प्रकारे इन्व्हेस्टिगेशन केल्यामुळेच आणि जे काही सीडीआर वगैरे काढले त्यातनं लक्षात आलं की याच्यामध्ये गडबड आहे आणि म्हणून त्याचे धागेदोरे हे मुळापर्यंत जाऊन काढल्यानंतर लक्षात आलं की हा जो काही मुलगा होता जो आरोपित आहे त्याचे जे रक्ताचे नमुने आहेत ते रिप्लेस करून दुसरे नमुने घेण्यात आले होते, परंतु त्याचे दुसरे नमुने पोलिसांजवळ असल्यामुळे लगेच त्याचा पर्दाफाश करण्यात आला आणि यामध्ये जे डॉक्टर त्याच्यात इन्व्हॉल्व होते त्यांना देखील अटक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हे जे काही प्रकरण आहे याच्या पूर्ण मुळाशी आणि तळाशी गेल्याशिवाय पोलीस विभाग थांबणार नाही. Earlier, 2 doctors from Sassoon General Hospital were arrested for allegedly tampering with the blood samples of the accused. इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था. ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था, मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है. ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई. उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था. For the unversed, a 17-year-old minor allegedly mauled down the 2 IT professionals identified as Ashwini Kosta and Anis Avadia in Pune's Kalyani Nagar. Both of them were the residents of Madhya Pradesh. The Juvenile Justice Board granted bail to the accused on condition of writing an essay which sparked anger among people. The friends and colleagues of the Pune Porsche car accident victims Ashwini and Anish, along with the locals, held a protest in front of Pune Municipal Corporation on 26th of May. They held protest demanding justice for their friends who lost their lives in the tragic incident. अनीश और अश्विनी हमारे अच्छे दोस्त थे और वो दोनों भी अच्छे एक दूसरे के दोस्त थे. वो दोस्त ही थे. सोशल मीडिया में आजकल बहुत कुछ गलत बातें हो रही उनके बारे में कि वो कपल थे, ऐसा वो कुछ नहीं थे. वो एक अच्छे दोस्त थे और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे. तो हमें बस इतना सरकार से इतनी दरखास्त है कि उनको न्याय मिले और वही बस अभी कहना चाहेंगे. दुख तो बहुत हुआ जब सबसे पहले ये घटना सुनी हमने. अभी केस पहले दिन हमने जब हम वहां पर थे हमें लगा था कि ये पैसे वाले है, ये एक दिन में दबाने का करेंगे कुछ ना कुछ अपने साइड से और शायद दब भी जाएगी एक दिन में न्यूज. लेकिन सोशल मीडिया का थैंक यू और सब लोगों का थैंक यू, इस वजह से ये केस इतना आगे गया और उनको जस्टिस मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है. मैं सुबह 9 बजे पता चला था कि अनीश एंड अश्विनी का एक्सीडेंट और उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग सुबह वहां पहुंचे थे एंड हम अराउंड रात के 9:30-10 बजे तक वहीं थे जब तक उनकी बॉडी पोस्टमार्टम होकर वहां तक गई थी. तो मतलब दुख तो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि जो लोग आपके साथ इतने टाइम से थे और अनीश बिल्कुल मेरे भाई जैसा था मेरे लिए, अब वो नहीं रहा है. बस हम इतना चाहते हैं कि उन दोनों को जस्टिस मिले ताकि आगे जाके कल को किसी और के साथ ये सब ना हो और मतलब ताकि हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम और हमारी गवर्नमेंट पे इतना फेथ रहे आगे भी कि हाँ कल को कुछ अगर ना करे कुछ ऐसा हो तो हमें विश्वास रहे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.